हम लोग देखेंगे हैबिटेट में कौन सा हैबिटेट है, पैरासिटिक, मतलब वो जीव जंतु जो किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगला बात करेंगे क्या, पैरासिटिक एल्गी। तो तीसरा हम लोग हैबिटेट देखने जा रहे हैं एल्गी का, पैरासिटिक। तो इसमें आप देखेंगे तीन तरह का होता है। पहला पैरासिटिक मतलब तीन एग्जांपल है आपका, सिफेलुरास, विरिसेंस, रोडोचिट्रियम और आसिलेटोरिया। ठीक है, तो चलिए इसमें भी आप तीन एग्जांपल लिख लीजिए। पैरासिटिक एल्गी में हमने बताया था पैरासाइट का मतलब क्या होता है, वो एल्गी जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहती है, तो उसको हम लोग पैरासिटिक एल्गी बोलते हैं। पहला मैं कौन सा बात कर रहा हूं, सिफेल्यूरॉस, सिफेल्यूरॉस। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेलिंग क्लियर करते रहिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। सिफेल्यूरॉस, ठीक है, सिफेल्यूरॉस, विरिसेंस, SCENSE। ठीक है, तो सिफेल्यूरॉस विरिसेंस ये आपका एल्गी है। ठीक है, ये एक डिजीज करता है चाय की पत्तियों में और कॉफी की पत्तियों में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी। क्या कहेंगे, रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी और कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी। तो अब देखिए सिफेलुरास विरिसेंस ये पैरासिटिक एल्गा होता है, कहां पर अटैक करता है, तो जो चाय की पत्ती होती है, चाय की बगानी जो होती है उसकी पत्तियों में, चाय की लीफ में उस पे क्या करता है, अटैक करता है। और कौन सी डिजीज काज करता है, रेड रस्ट। कौन सी डिजीज करता है, काज करता है रेड रस्ट। तो ये सिफेलुरास विरिसेंस हो गया। दूसरा मैंने बताया रोडोचिट्रिडियम, दूसरा मैंने क्या बताया, रोडोचिट्रिडियम, तो ये भी पैरासिटिक एल्गा होता है, रोडोचिट्रिडियम। चिट्रिडियम का मतलब आपने जैसे एक साउथ में मूवी देखी होगी रजनीकांत का चिट्टी, तो वो रोबोटिक्स बेस्ड मूवी है। चिट्टी उसमें उसने क्या किया रहता है, वो उसका आईपी एड्रेस वगैरह रोबोट को बनाया रहता है, वो रोबोट एक मानव कंप्यूटर की तरह काम करता है, तो उसका नाम ही चिट्टी रखा है। तो यहाँ पर हमें याद आ गया क्योंकि हम भी देखे थे कहीं ये मूवी, तो रोडोचिट्रिडियम। तो आप कहेंगे सर ये मूवी की बात है, थोड़ा सा इससे भी आप लोग लॉजिक एक इमेज बना के याद कर सकते हैं कि कहीं चिट्रिडियम का नाम आ गया तो चिट्टी से आप याद कर लेंगे कि अच्छा हाँ सर वो बताए थे कि चिट्टी एक ऐसा रोबोट होता है। ठीक है, तो आपका ये समझने का तरीका है क्योंकि आप चीजें आसानी से समझ जाएंगे, नहीं तो अभी नाम ही सुनेंगे चिट्रिडियम कहेंगे ये क्या होता है, तो इससे आप ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो रोडोचिट्रिडियम जो एल्गी है वो आपका पैरासिटिक हो गया। ठीक है, और एक और लास्ट जो है वो उसका हम लोग बात कर लेते हैं, ऑसिलेटोरिया। तो लास्ट पैरासिटिक एल्गा जो है वो आपका है ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ऑसिलेटोरिया। तो ये जो है आपके एग्जांपल क्या हुए, पैरासिटिक एल्गा हमने तीन देखा, पहला सिफेलुरास विरिसेंस, दूसरा है रोडोचिट्रिडियम, तीसरा है आपका ऑसिलेटोरिया। ठीक है, पहला आपने क्या लिखा, सिफेलुरास विरिसेंस, ये कौन सी डिजीज काज करता है, रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी और कॉफी। दूसरा है रोडोचिट्रिडियम, ये भी पैरासिटिक एल्गा है, और साथ ही साथ ऑसिलेटोरिया, ये भी एक परजीवी शैवाल है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा। अब हम लोग चौथा हैबिटेट देखेंगे। चौथा कौन सा हैबिटेट देखेंगे, सिम्बायोटिक। तो चलिए आइए चौथा हैबिटेट ऑफ एल्गी देखेंगे, सिम्बायोटिक। ठीक है, चौथा कौन सा हैबिटेट है, सिम्बायोटिक एल्गा। तो अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा क्लियर करिए। सिम्बायोटिक का मतलब पहले तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जैसे अब तो नहीं होता था, हम लोगों के समय में, पुराने समय में जैसे गांव में क्या था, मान लीजिए किसी के पास तेल है और किसी के पास आटा नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, तेल वाला अपने पड़ोसी को आटा दे देता था और आटा वाला अपने पड़ोसी को तेल दे देता था, तो दोनों का काम चल जाता था। तो वो एक सहजीविता में आता है। अब तो गांव में अब तो इस तरह है कि गांव में भी लोग बाउंड्री बना लेते हैं, अपना अलग अलग मकान बनाए तो एक बाउंड्री मार देंगे ताकि उनके घर की बातें नहीं सुननी चाहिए। तो लोग आइसोलेट होना चाहते हैं और आइसोलेट लाइफ सबसे खराब चीज होती है। तो ये आप लोग साइकोलॉजी में देखेंगे। फिलहाल यहाँ आइए, मैं इसलिए बात कर रहा था कि सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहजीविता का। सहजीविता का मतलब भाई जो हमारे पास नहीं है आप ले लीजिए, आपके पास जो है वो हमें दे दीजिए, तो हम दोनों एक साथ बैलेंस करके रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग सहजीविता बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक एल्गी में आप देखेंगे तीन तरह का एग्जांपल दिया है। पहला आपका नॉस्ट्रैक है, दूसरा एनाबिना है, तीसरा लाइकेन। लाइकेन आप डिटेल में पढ़ेंगे और लाइकेन को तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ही, इकैरियस माने जाते हैं लाइकेन के फादर, और स्टडी ऑफ लाइकेन को लाइकेनोलॉजी बोल देते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए तीन एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ सिम्बायोटिक एल्गी का, मतलब सहजीविता शैवाल का। पहला आप क्या लिखेंगे, लाइकेन। पहला क्या लिखेंगे, लाइकेन। लाइकेन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, मतलब एल्गी और फंजाई, कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं। कवक क्या करती है, वो न्यूट्रियल, मिनरल न्यूट्रियल और वाटर वगैरह अब्सॉर्ब करके देती है, और शैवाल क्या करती है, शैवाल फोटोसिंथेसिस, क्योंकि
कवक जो होता है वो सैप्रोफिटिक उसका नेचर होता है। मतलब ये जो ग्रो करते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थ पे। तो भाई कवक फोटोसिंथेसिस कर पाएगा नहीं, तो कवक क्या करेगा, जो मिनरल्स है न्यूट्रिएंट है उसको ऑब्जर्व करके एल्गी को दे देगा। ठीक है, अब एल्गी पा गया, अब एल्गी उसके रिस्पेक्ट में क्या देगा, इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब उसके रिस्पेक्ट में एल्गी क्या देगी, तो एल्गी खाना बना लेती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसमें प्रोसेस होता है, तो एल्गी क्या करेगी, उसको खाना दे देगी। तो अब यहाँ पर भाई दोनों हो गया, जो रॉ मटेरियल था किसने दे दिया, कवक ने, किसको दे दिया, एल्गी को। एल्गी ने क्या दिया, बना बनाया खाना, किसको दिया, फंगस को। तो अब दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हुआ लाइकेन। तो अब दूसरा एग्जांपल देखिए, नॉस्टॉक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक। समझ में आया? ये आपका देखेंगे एग्जांपल नॉस्टॉक, नॉस्टॉक इन एंथोसिरास, नॉस्टॉक इन एंथोसिरास। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, नॉस्टॉक इन एंथो, एक सेकेंड, एंथोसिरास। भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है, और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक। अगर आपको पता होगा एंथोसिरास ये आपका एक ब्रायोफाइट्स होता है। एंथोसिरास क्या है, ब्रायोफाइट्स है। किस क्लास से बिलोंग करता है, हॉर्न, इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं, एंथोसिरेटोप्सिडा। अगर आपको ब्रायोफाइट्स की क्लासेस है तो एनसीईआरटी में तो 2 ही दिया है, लेकिन आप 3 याद रखिएगा। पहला है लीवरवर्ट्स जिसको हिपेटिकोप्सिडा बोलते हैं, दूसरा है हॉर्नवर्ट्स जिसको एंथोसिरेटोप्सिडा बोलते हैं, तीसरा मॉसेस है जिसको ब्रायोप्सिडा बोलते हैं। तो ये जो एंथोसिरास होता है ये ब्रायोफाइट्स होता है, इसको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। ये क्लास ब्रायोफाइटा के एंथोसिरेटोप्सिडा से बिलोंग करता है, और इसमें नॉस्टॉक एल्गी मतलब नॉस्टॉक शैवाल सजीविता के साथ रहती है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा आप देख लीजिए, एनाबिना इन कोरेलॉइड रूट। तो अगला देखेंगे एनाबिना। ठीक है, एनाबिना, एनाबिना इन कोरेलॉइड रूट, एनाबिना इन कोरेलॉइड रूट। तो ये आपने सुना होगा कोरेलॉइड रूट, कहीं नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो यहाँ सुन लीजिए। जैसे आपने देखा होगा साइकस, साइकस जो पौधा है वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग होता है। तो साइकस के पौधे में एक स्पेशल टाइप की रूट पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकस के पौधे में एक स्पेशल टाइप्स की रूट पाई जाती है जिसको हम लोग कोरेलॉइड रूट कहते हैं। इस कोरेलॉइड रूट में ये एनाबिना एल्गी, एनाबिना शैवाल पाई जाती है। तो ये हमने चौथा देखा सिम्बायोटिक एल्गी जो हैबिटेट ऑफ एल्गी का एग्जांपल था। ठीक है, तो आपने चौथा देखा सजीविता शैवाल, उस सजीविता में आपने 2-3 एग्जांपल देखा। पहला आपका लाइकेन हो गया, लाइकेन 2 चीजों से बना होता है, फंगस और एल्गी का कंपोजिशन होता है, दोनों एक साथ रहते हैं। फंगस क्या करता है, मिनरल्स, वाटर ये सब एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, और एल्गी इसके बजाय क्या देती है, खाना पका के देती है। अब खाना पका के मतलब भोजन बनाने की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एल्गी में होता है। दूसरा आप देखेंगे नॉस्टॉक, ये एंथोसिरास जो होता है ये आपका ब्रायोफाइट्स होता है। किस क्लास से बिलोंग करता है, एंथोसिरेटोप्सिडा, कॉमन नेम हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। और इसके साथ सजीविता के रूप में नॉस्टॉक जो आपका बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके साथ रहता है। एनाबिना ये भी आपका बीजीए है, ये कहां पाया जाता है, साइकस के रूट में। साइकस के रूट में कौन सी रूट होती है, कोरेलॉइड रूट होती है, उसी में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, उसी में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ जुड़ा रहता है। तो ये आपने चौथा देख लिया।